हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज हम सीखने वाले हैं नेस्टेड ट्राई ब्लॉक और अनकाउंट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये कंसेप्ट प्लेसमेंट और वाइवा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इन दोनों कंसेप्ट को डीप में समझते हैं कि नेस्टेड ट्राई ब्लॉक क्या होता है और अनकाउंट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं नेस्टेड ट्राई ब्लॉक की। नेस्टेड ट्राई ब्लॉक क्या होता है? सी प्लस प्लस में ना एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक लिखना अलाउड है। सी प्लस प्लस का एक रूल है जो हमें अलाउ करता है कि हम एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक को लिख सकते हैं। ठीक है। और ये यूज कब करना है, ये नेस्टेड ट्राई ब्लॉक का कंसेप्ट हमें यूज कब करना है? जब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में अलग अलग एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी हो। क्लियर है? नेस्टेड ट्राई ब्लॉक क्या होता है? एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक को लिख सकते हैं। और कब यूज करना है? जब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में अलग अलग एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी हो। इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो इसको यहां से मैं रिमूव कर देता हूं। अगर आपने अभी तक जो बेसिक पढ़ाया है मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का, अगर वो नहीं समझ आया आपको और आपने नहीं देखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, तो उस वीडियो को देखो, बाद में इसको देखना। ठीक है, ये फाइनल कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा एडवांस होगा। बाकी रिपीट सारा वही हो रहा है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसको ना ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन ओपन करके इंटू मेन, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक ओपन करते हैं अपना ट्राई। ओके, कैच भी चला गया तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं अभी फिलहाल। इसके अंदर लिखते हैं सी आउट आउटर ट्राई ब्लॉक। ये हमारा कौन सा ब्लॉक है? आउटर आउटर ट्राई ब्लॉक है। ओके। एंड उसके बाद आउटर ट्राई ब्लॉक के बाद इसको यहाँ से एक ट्राई ब्लॉक और लगाते हैं यहाँ पर, ट्राई। फिर इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी इधर लिखना पड़ेगा हमें 100। और यहाँ पर लगाना पड़ेगा कैच कैच इंट एक्स इंट एक्स सी आउट इनर। ये मेरा कौन सा है? इनर कैच ब्लॉक एक्सेप्शन एक्स एंड एल। ओके, तो ये मेरा कौन सा हो गया है? इनर कैच ब्लॉक। और यहाँ पर थ्रो कैपिटल ए। ओके, एंड इधर कैच कैर सी। और यहाँ पर लिखते हैं सी आउट आउटर कैच ब्लॉक एक्सेप्शन सी एंडल। ओके, और यहाँ पर रिटर्न करा लेते हैं 0। इसको यहाँ से ना ऊपर लिखना पड़ेगा ये। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, तो रिटर्न 0। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं एक बारी, फिर हम इस कंसेप्ट को समझेंगे अपने नेस्टेड ट्राई ब्लॉक को। तो हमारा जो कोड है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है? इंटीजर इंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा? कैर। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं आउटर इनर। हाँ, रन करते हैं। ओके,
तो यहाँ से पावर शेल ओपन। तो यहाँ पर जो मेरा कोड है वो एकदम चल गया, आउटर ट्राई ब्लॉक, इनर ट्राई ब्लॉक, इन कैच ब्लॉक, एक्सेप्शंस एंड आउटर कैच ब्लॉक में ए। तो अब इस कोड को यार समझते हैं। देखो, इस कोड में इनर ट्राई ब्लॉक में 100 है, 100 थ्रो हुआ है। जो हमारा इनर ट्राई ब्लॉक है इसके अंदर कितना थ्रो हुआ है? 100, जो कि एक इंटीजर है जिसे इनर कैच ने हैंडल करा है। कौन से कैच ने हैंडल करा है? इस वाले ये देखो, इनर ट्राई ब्लॉक। और इनर ट्राई ब्लॉक को किसने हैंडल करा है? इनर कैच ब्लॉक ने। ठीक है। और फिर आउटर ब्लॉक में जो हमारा करैक्टर ए थ्रो हुआ है, आउटर कौन सा है? ये आउटर थ्रो ब्लॉक में कौन सा करैक्टर पास हुआ है? ए। ठीक है। और इसको किसने हैंडल करा? आउटर कैच ने। अब आउटर कैच कौन सा है? ये वाला। ठीक है। और उसमें ये टेक्निक जो है ना हमारी, ये टेक्निक नेस्टेड लॉजिक या मॉड्यूलर कोड को यूजफुल, या फिर मॉड्यूलर कोड में यूजफुल होती है। ये जो हमारी टेक्निक है ना, नेस्टेड लॉजिक या मॉड्यूलर कोड में यूजफुल होती है। जो ये टेक्निक है ना, ये नेस्टेड लॉजिक में या फिर मॉड्यूलर कोड में यूजफुल होती है। ठीक है। देखो यहाँ पर इनर जो थ्रो को इनर कैच ब्लॉक ने हैंडल करा। ठीक है। इनर ट्राई ब्लॉक को इनर कैच ब्लॉक ने हैंडल करा। और आउटर ट्राई ब्लॉक को आउटर कैच ब्लॉक ने हैंडल करा। इनर में हमने 100 थ्रो करा एंड आउटर में एक करैक्टर ए थ्रो कर दिया। क्लियर है? तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, हैंडलिंग अनकाउंट एक्सेप्शन। तो अब इस चीज को ध्यान से सुनना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सेप्शन थ्रो तो होती है, पर उसके लिए कोई मैचिंग कैच ब्लॉक नहीं होता। मतलब कि हमारे प्रोग्राम में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई एक्सेप्शन है जो थ्रो तो होगी है, बट उसके लिए कोई मैचिंग ब्लॉक नहीं मिला। ऐसे केस में सी प्लस प्लस प्रोग्राम टर्मिनेट फंक्शन कॉल करता है और प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। दोबारा समझते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सेप्शन थ्रो तो होती है, पर उसके लिए कोई मैचिंग कैच ब्लॉक ही नहीं होता। और फिर ऐसे केसेस में सी प्लस का जो प्रोग्राम होता है वो एक टर्मिनेट फंक्शन कॉल करता है और प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। अब इसको एक कोड के थ्रू समझते हैं कि हैंडलिंग अनकाउंट एक्सेप्शन क्या है। तो सिंपली यहाँ पर हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, मेन फंक्शन ओपन करते हैं, इंट मेन एंड ट्राई ट्राई ब्लॉक ऊपर लगाना। और थ्रो करा हमने, क्या थ्रो कर रहे हैं हम? 3.4 पाई की वैल्यू हमने थ्रो कर दी। क्लियर है? यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये कौन सा टाइप है मेरा? डबल टाइप। ओके। और उसके बाद क्या करता हूं मैं? कैच कैच इन एक्स सी आउट का इंटीजर। ठीक है। इंटीजर एंड यहाँ पर एक्स और एंड एल फॉर नेक्स्ट लाइन। ठीक है। तो रिटर्न में जीरो करा के इसको रन करते हैं एक बारी, फिर समझते हैं। इसको एक बार रन करते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से, ओके ओके ओके, ये क्या हो गया? पावर शेल। हाँ अब ठीक है। तो देखो अब मेरे पास मैसेज आया कि टर्मिनेट कॉल आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ डबल। अब इस लाइन को हम समझते हैं कि ये कंपाइलर हमें क्या बोल रहा है। यहाँ जो 3.14 एक डबल वैल्यू है, दिख रहा है, जो कि हमें 3.14 का एक डबल वैल्यू है। लेकिन कैच ब्लॉक सिर्फ इंट टाइप को हैंडल करता है। जो हमारा कैच ब्लॉक है वो सिर्फ इन टाइप को हैंडल करता है, तो कोई मैच नहीं मिलता और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है।
ये डेंजर होता है जब आप स्पेसिफिक कैच लिखते हो और कोई और टाइप थ्रो होती है। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है? या तो कैच ऑल ब्लॉक यूज करो, तो कैच ऑल एक्सेप्शंस जो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि इसको हैंडल करने के लिए या तो हम कैच ऑल ब्लॉक का यूज कर सकते हैं या प्रिसाइज कैच ब्लॉक लिखो जो एक्चुअल थ्रो टाइप से मैच करे। क्लियर है? अगर यहाँ पर मैं डबल टाइप भी रख दूं, डबल डबल एक्स, और यहाँ पर मैं लिख दूं एक्स, तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ हमारी 3 पॉइंट जो 14 वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो हाँ, तो अब जो हमारी 3.4 वैल्यू है वो होगी, ठीक है, प्रिंट होगी। तो सिंपल सी बात है, इसको याद रखने के लिए यहाँ पर मैं वापस चल जाता हूँ इंट में कि 3.4 है वो डबल वैल्यू है, लेकिन जो कैच ब्लॉक है वो सिर्फ एक इंटीजर टाइप हैंडल करता है, ठीक है, जो कि दिख रहा है। और तो कोई भी मैच नहीं मिलता, सिंपल सी बात है, कोई भी मैच कंपाइलर को नहीं मिलेगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाता है। ये डेंजर होता है जब हम स्पेसिफिक कैच लिखते हैं और कोई टाइप थ्रो नहीं होता। अगर तुम्हें देखो, अभी तुमने यहाँ पर एक चीज करी थी कि अगर हमने यहाँ पर डबल लिखा था तो इसने सीधा कैच कर लिया था इस थ्रो को, डबल वैल्यू को। जैसे मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ तो मेरे पास वो एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? या तो कैच ऑल, जो हमारा कैच ऑल होगा यूज करो, कैच ऑल एक्सेप्शंस, कैच ऑल एक्सेप्शन यूज करो, या फिर प्रिसाइज कैच ब्लॉक लिखो जो एक्चुअल थ्रो टाइप से मैच करे, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने यार देखा है कि नेस्टेड ट्राई ब्लॉक कैसे काम करता है और क्या होता है जब कोई एक्सेप्शन अनकोड रह जाए। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का फाइनल पार्ट था, और पूरी सीरीज समझ आई हो तो यार कमेंट में लिखना। और मैं मिलता हूँ आपको यार एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।